नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। हमने जब शब्द परिचय पढ़ा था तो उत्पत्ति के आधार पे जो चार भेद पढ़े थे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, उसमें से आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव। आज तक हम कब क्या करते आ रहे हैं कि किताब निकालते हैं व्याकरण की, एक तरफ तत्सम शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ तद्भव शब्द लिखे हैं और हम उनको रट्टा मारते हैं। रट्टा मार के हम याद कर लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि अगर हमें मान लीजिए हम 500 शब्द याद कर सकते हैं, 600 याद कर सकते हैं रट के, कोई 200 याद करेगा, कोई 300 याद करेगा, लेकिन ऐसा शब्द आ जाए जो हमने याद नहीं किया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द तत्सम है या फिर तद्भव है। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कक्षा 6ठी से 10वीं तक तो आपके काम आएगा ही आएगा, साथ में भावी जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे उसमें भी ये चीजें आपके काम आएगी। और मैं आज को ऐसा तरीका सिखाऊंगा तत्सम और तद्भव का कि 1000 शब्द अगर आपको दे दिए जाए, आप तुरंत पहचान लोगे कि ये तद्भव है, ये तत्सम है। तो आज से ही रट्टा मारने का काम खत्म और पहचानने का काम शुरू। मतलब आज की क्लास में हम विशेष काम ये करने जा रहे हैं कि हमको पहचान करनी है कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। और उस पहचान करने के लिए रटना नहीं है, बिना रटे 2-4 बातें अगर हम याद कर लें, 2-4 बिंदु अगर हम याद कर लें, तो बड़ी आसानी से हम बता पाएंगे ये तत्सम है, ये तद्भव है। और इनके अलावा थोड़े बहुत अगर बच जाते हैं, उनको हम स्वाध्याय करके, अभ्यास करके याद कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहला नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का तरीका नंबर 1। यहां में लिखा है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब ये है कि क्ष, जो क्षत्रिय वाला क्ष है, उसका प्रयोग होता है तत्सम में। अगर किसी शब्द में क्ष है, क्षत्रिय वाला क्ष, कक्षा वाला क्ष, तो आप यूं समझ जाइए कि वो शब्द केवल और केवल तत्सम है। अब अगर आपने 200 शब्द देख लिए जिसमें इस क्ष का प्रयोग हो रहा है, आप तुरंत पहचान जाओगे कि तत्सम है। आपको रटने की जरूरत ही नहीं, उनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं। तो देखिए यहां पे जितने शब्द लिखे हैं, क्षीर, अक्षर, परीक्षा, साक्षी, अक्षी, क्षेत्र, दक्षिण, मक्षिका, सब में क्ष है। मतलब ये सभी शब्द तत्सम शब्द है, पहचान गए। दूसरा आगे लिखा है जो तद्भव शब्द है, इसमें क्या होगा कि जब ये तत्सम शब्दों को हम तद्भव बनाएंगे तो उस क्ष के स्थान पे या तो ख हो जाएगा या छत्री का छ हो जाएगा। मतलब एक और तरीका हो गया कि तद्भव शब्द कैसे पहचाने। अगर उसमें खरगोश का ख लिखा हुआ है, छतरी का छ लिखा है, मतलब वो सभी तद्भव है। देखो, अक्षर का बन गया आकर, परीक्षा का परख, साक्षी का साखी, अक्षी का आंख, क्षेत्र का खेत, दक्षिण का दाहिना और मक्षिका का मतलब मक्खी। अब देखो इसमें छ और ख आ गया है, ये ख, ये ख, 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 ये ख, ये ख, यहाँ पे दाहिना है। तो एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा क्ष देखा तत्सम, ख और छ देखा तद्भव। आसान है। तो फिर आपको मेहनत करनी है भाई। मेहनत करने का मतलब क्या है, आपकी किताब में जितने शब्दों को एक बार देखो, वो रट्टा मारने के लिए मत देखो, आप पहचानने के लिए देखो कि हाँ यार सर ने जो बताया था क्या सही है। पढ़ो, नियम नंबर 2 पे आ गया। क्या लिखा है, तत्सम में व और तद्भव में व। मतलब अगर ये व से वन दिख रहा आपको, व से वन अगर किसी शब्द में आ जाता है तो मतलब वो तत्सम है, और ब से बनने वाला अगर आ जाता है मतलब वो तद्भव
है। देखे, देखते हैं। या देखो, वणिक, वर्षा, वक, विवाह, वानर, वर, वधु, वन, वत्स, ये तत्सम है क्योंकि सब में व आ गया। मैंने क्या कहा था, इनका अगर तद्भव बनाएंगे तो व का व बन जाएगा, वणिक का वणिक, वर्षा का बरसात, वक का बबूला, विवाह का ब्याह, वानर का बांदर, वर का वर, वधु का वधु, वन का वन, वत्स का बच्चा, व का व बन जाएगा। तो दो तरीके हो गए, अगर क्ष आ जाए तो भी तत्सम और व आ जाए तो भी तत्सम। तद्भव कैसे पता करेंगे, अगर ख और छ हो तो भी तद्भव और अगर बकरी वाला ब हो तो भी तद्भव। फिर आगे मैंने लिखा है इसी में कि तत्सम में अगर श हो, सलजम वाला श, तो तद्भव में वो सरकार का स बन जाता है। फिर दोबारा सुनना, तत्सम में अगर सलजम वाला श है तो तद्भव में सरकार का स, स्कूल का स बन जाता है। कैसे, देखो, श्यामल, श्वेत, शकुन, सत्य, शिक्षा, श्रावण, श्रृंगार, श्वास, सब में श है। आपको पता है ये भी उससे बनता है, स्त्री वाला स्वर भी उससे बनता है, श्रृंगार वाला स्वर भी उससे बनता है। अब श्यामल का सांवला, सांवला सा आएगा, श्वेत का सफेद, शकुन का शगुन, सत का शो, शिक्षा का शिक्षा, श्रावण का सावन, श्रृंगार का श्रृंगार, श्वास का सांस, मतलब श का स बन जाता है। मतलब ये हुआ कि तत्सम तीन प्रकार से हो गया, क्षय हो तो भी तत्सम, वह हो तो भी तत्सम, षटकोण का श हो या फिर सलजम का श हो तो भी तत्सम। तद्भव अगर ख और छ है तो भी तद्भव, ब है तो भी तद्भव और सरकार का श है तो भी तद्भव। इस पे आ जाओ, री का तरह हो जाता है कितनी ही बार, कितनी ही बार। ये रात्रि, रात्रि तो रात। अब ये तरह क्यों लिखा, क्योंकि त किससे बनता है, त प्लस र से बनता है, तो ये त तो है यहाँ पर, इसलिए रात, रात्रि का रात, रात्रि का रात, ये श्रृंगार यहाँ भी आ गया। मृत्तिका, मिट्टी को बोलते हैं मिट्टी, घृत, घी को बोलते हैं, घृणा, घन, घिन, घिन बोलते हैं घिन। अब एक और चीज देखो, ये बहुत अच्छा नियम है, नियम नंबर 4 बोल दो उसको आप। ये चंद्र बिंदु बनाया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या बनाया हमने, चंद्र बिंदु। आगे लिखा मैंने तद्भव, मतलब ये हुआ अगर किसी भी शब्द पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है कहीं भी, मतलब वो केवल और केवल तद्भव है। आसान है, पहचान लोगे चंद्र बिंदु को। तो ये चंद्र बिंदु ऐसे करके, ये बिंदु एक होता है केवल बिंदु अनुस्वार, एक होता है चंद्र बिंदु अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु को देखते ही बोल दो कि ये तो तद्भव है। गेहूं, मुंह, मूछ, गांव, पूंछ, ऐसे। अब है एक और नियम देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान दो आप। ये लाइन का मतलब क्या है, ये जिसे हम प लिखते हैं, प में र निकालते हैं, प्रकाश, तो ये र निकालते हैं, वो वाला र है, ये ऐसे निकालते ना प्रकाश में र, ये। और ये जैसे कर्म, धर्म, ये ऊपर वाला र, और ये री की मात्रा, ऋषि वाला री, ये र ऊपर वाला र और ये री। अगर तीनों में से किसी भी र का प्रयोग किया गया है किसी शब्द में, मतलब वो केवल और केवल तत्सम है। जैसे भ्रू, नक्र, आम्र, भाद्रपद, कृष, ग्राहक, ग्राम, ग्रह, गृह, या री है, फिर र है, फिर री है, र है। तो आप इनको देखकर भी पता कर सकते हैं कि इन तीनों में से अगर कोई है, मतलब वो भी केवल तत्सम है, केवल तत्सम है। और देखिए अंतिम नियम देखो, यज्ञ वाला ये, अगर तत्सम में यज्ञ वाला ये आ जाता है, मतलब वो तत्सम है। और जब तद्भव बनाएंगे तो उसको हम किस में बदलेंगे, जहाज के ज में बदलेंगे।
जहाज के ज में बदलेंगे। जैसे ये तत्सम और ये तद्भव, युग तो जुग, युवा जवान, ऐसे ये ज में बदल जाएगा। अंतिम नियम, अंतिम नियम बहुत अच्छा, सलगम का श, षटकोण का श, ये तत्सम में आते हैं, ध्यान रखना। सलगम का श, षटकोण का श, ये तत्सम में आएंगे। जब ये तद्भव बनेंगे तो उसमें सरकार का स आपको लिख देना है। कैसे? जैसे आशीष का आशीष, आशीष का आशीष, जहां पे षटकोण का श है, सलगम का श है, आप वहां पे क्या करोगे? सरकार का स कर दोगे, आशीष का आशीष। जैसे मैं बोलता हूं शकुन तो सगुन, सलालिका सलाकिला, सॉरी सलाकिका मतलब सिलाई, सत मतलब सो, शिक्षा मतलब सीख। तो क्या हुआ? ये जो था ये स में बदल गया। कौन से वाले में? इसमें बदल गया। आसान है। इतनी मेहनत करके आपके पास बहुत कम नियमों में इतनी सारी अगर आपको बातें बताई जा रही है, तो आपका कर्तव्य है आप भी इनको ध्यान से सुने। और चैप्टर जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी बात है, लेकिन वीडियो देखने के बाद कम से कम आपने व्याकरण की किताब निकालो और उस टॉपिक को देख करके आपको चीज़ों को देखना है। हो सकता है 500 शब्द आप पढ़ोगे तो 2-4 शब्द आपको बचेंगे जो कुछ अलग होंगे, अपवाद स्वरूप, वरना सब इसमें आ जाएंगे। अब आपको आज के बाद तत्सम और तद्भव को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसको ढूंढोगे। क्ष है तो तत्सम, व है तो तत्सम, श है तो तत्सम, री है तो तत्सम, और ये 3 प्रकार के र है तो तत्सम, और षटकोण का श और सलजम का श है तो भी तत्सम। तद्भव में क्या हो जाएगा? ख और छ हो तो तद्भव, इधर से फिर ब हो तो तद्भव, श हो तो तद्भव, और इसके अलावा ये नियम आपके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसको ध्यान से देखोगे और देखने के बाद अपनी व्याकरण की बुक में इन बातों को आप ढूंढोगे। अब आपको व्याकरण में करना क्या है? आप पहचान तो गए कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। एक बार आपको अपने किताब में से इनको पढ़ना है कि ये तत्सम थे और ये इनके तद्भव होंगे। ये तत्सम लिखा है तो इनके तद्भव क्या होंगे? वणिक, बरसात, लघु मतलब बगुला, प्यार, बानर, बल, वधु, वन, वत्स, बच्चा, ऐसे आपको इनको देखना है। धन्यवाद।